रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जैसलमेर में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम बॉर्डर के बेहद पास हैं, ऐसे में हम कंफर्ट जोन में तो नहीं रहे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो डोज मिला है उसके बाद वो कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पायलट ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ी ही देर में पाकिस्तान की ये गति कर दी। कभी दल बल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय थल सेना की ये पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस रणनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका आयोजन जैसलमेर में किया जा रहा है, जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें हिस्सा लेंगे और सेना के आर्मी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित सभी 7 कमांडर्स के आर्मी कमांडर्स मौजूद रहेंगे। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था, और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दल बल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली सरकार ने अब शहर में जहरीली हवा से निजात दिलाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए 28 से 30 अक्टूबर के बीच आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल हो चुका है और इस बात की पूरी संभावना है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए लिखा है कि मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि IIT कानपुर के साइंटिस्ट की एक टीम की निगरानी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया है। इससे बारिश के लायक बादल बने और ट्रायल पूरी तरह कामयाब रहा। क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया। जैसे ही बादल आएंगे दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जहरीले धुएं से निजात मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पराली से बढ़ने वाले पोल्यूशन का सोल्यूशन मिल गया है। आसमान में उड़ता एक प्लेन दिल्ली NCR के लिए उम्मीदें बनकर आया है। गुरुवार को बुराड़ी में IIT कानपुर के साइंटिस्ट की एक टीम की निगरानी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में सेसना सिविलियन एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान में क्लाउड सीडिंग के केमिकल का छिड़काव किया गया। ट्रायल पूरी तरह कामयाब रहा। अब इस बात की पूरी संभावना है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाई जाए। टेस्ट कामयाब होने के बाद दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। मौसम विभाग को उम्मीद है कि दिल्ली के आसमान में 28 से 30 अक्टूबर के बीच थोड़ा बहुत बादल रह सकते हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन करवाना आसान होगा। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेसना प्लेन के माध्यम से की गई। सेसना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है
और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। अब आपको बताते हैं कानपुर से दिल्ली तक उड़ान भरने वाले प्लेन कैसे दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। 5 सेस्ना विमान दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करेंगे। हर विमान करीब 90 मिनट की उड़ान भरेगा। हर विमान में केमिकल के करीब 10 पैकेट लगे होंगे, जिन्हें बादलों के पास ब्लास्ट किया जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड केमिकल पानी की बूंदों को जोड़ेंगे और बारिश होगी। दिल्ली में बारिश करवाने की लागत 3 करोड़ 21 लाख रुपए आएगी। ट्रायल के बाद अब दुआ कीजिए कि दिल्ली के आसमान में कम से कम उतने बादल हों जितने आर्टिफिशियल रेन के लिए जरूरी हैं। बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर थप्पड़बाज एसडीएम छोटूलाल शर्मा को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। एसडीएम ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने यह एक्शन लिया है। छोटूलाल शर्मा अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर जसवंतपुरा के सीएनजी पेट्रोल पंप पर पंप कर्मी के साथ उलझ गए थे। इसी दौरान उन्होंने पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। कर्मचारी ने भी पलटकर अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस पर कार्रवाई हुई है। जैसे ही इस पर कार्रवाई हुई तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जहां पर एसडीएम छोटेलाल शर्मा पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं और इस वायरल वीडियो के बाद ही इनके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है। लोगों ने एक आरएएस अधिकारी के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की है और कार्रवाई की मांग उठाई थी। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अधिकारी ने पहले पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में कर्मचारी ने भी हाथ उठा दिया। मामला बढ़ने पर स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की और वहीं सरकार ने इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल रिपोर्ट मांगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भीषण बस हादसा हुआ है। कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग लगी है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बस में ड्राइवर और असिस्टेंट को मिलाकर 42 लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि एक बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई। अब तक 15 लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का काम किया जा रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई है। भीषण ये हादसा हुआ है, जिसमें आप देखिए पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई है। आंध्र प्रदेश की कर्नूल की ये खबर है, जहां पर हाईवे के ऊपर मैंगलुरु हैदराबाद के हाईवे के ऊपर ये घटना हुई है और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक बाइक के साथ ये बस टकरा गई। उसके बाद बस में आग लग गई और एसी बस होने की वजह से खिड़कियां सब बंद थी और आग लगने के बाद जो यात्री थे वक्त से निकल नहीं पाए और जिसकी चपेट में आने से करीब 20 यात्रियों की जान चली गई है बताया जा रहा है और 42 इसमें कुल यात्री सवार थे। तो सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी इस घटना के बाद अपनी संवेदना व्यक्त की है। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर ये घटना हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि इतनी भीषण ये आग लगी थी जिसमें मौत का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। कावेरी ट्रैवल्स की ये बस थी और ये आग चिन्ना टेकरू गांव है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि हैदराबाद और बेंगलुरु हाईवे के ऊपर ये दुर्घटना हुई है। और हमारे साथ सुरेखा जुड़ गई हैं। सुरेखा, फिलहाल क्या जानकारी है? बताया जा रहा है करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है, जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, चिन्नटेकुरु के आसपास जो है यहाँ पर ये घटना घटी है और अभी भी जिस तरह के हालात है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस के मुताबिक करीब 11 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती है इस वक्त में, जबकि कितने लोगों की मौत हुई है इस बात पर जो है पुष्टि नहीं कर रही है पुलिस। लेकिन ये जरूर बता रही है करीब 40 लोग जो है इस बस में सवार थे और जो एसपी है स्थानीय, उनके मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक दरअसल जब बस के नीचे जो है एक मोटर बाइक है वो आकर टकराई और तुरंत डिवाइडर से जो है बस जाके टकराई, जिसके बाद जैसे ही थोड़ी सी आग लगी
तो पहले ड्राइवर जो है, जो दूसरा ड्राइवर है उनके साथ में जो सो रहा था, उसे उठाया और लगा कि छोटी सी आग है और बोतल में पानी जो है वो लेकर उस आग को बुझाने के लिए नीचे उतरे। लेकिन जब देखा कि बहुत ज्यादा भीषण आग लगी हुई है, उसके बाद लोगों को जो है उठाने की कोशिश की गई, क्योंकि गहरी नींद में थे लोग, और इमरजेंसी एग्जिट जो है उसे तोड़कर भी कुछ लोग बाहर निकलने में सफल हो पाए। लेकिन अभी भी हालत ऐसी है कि उस वक्त में बहुत से लोग अंदर फंसे हुए थे, गहरी नींद में थे। और अभी भले ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन पहले का जो आगे की जो बस जो आगे की तरफ था वो पूरी तरीके से आग में झुलस गई, जिसके बाद वो धीरे धीरे पीछे के हिस्से में जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जो स्थानीय जो आसपास से वहां से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने जो है इस आग वहां पर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने में मदद की, जिसकी वजह से कुछ लोगों की कम से कम कह सकते हैं कि जान बच पाई और उनको अभी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। और पुलिस ये भी मानकर चल रही है, 2 वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ कर रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि अभी ये कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर निकलने में कामयाब हुए और वहां से निकल गए। तो इस वक्त कह सकते हैं कि बहुत ही भयावह जो बस के जिस तरीके से बस दिख रही है उसमें बहुत ही भयावह हालत है, क्योंकि बहुत से लोग अंदर क्योंकि आग में झुलस गए थे, इस वजह से जो है अभी अंदर भी किसी को बस के अंदर जाहिर तौर पर किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये भी पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त में कितने शव जो है वो बस के अंदर है, जिसके बाद एक अनुमान लगाने में या फिर ये पूरा डिटेल पाने में जो है थोड़ी सी मदद मिल पाएगी कि आखिरकार कितने लोग अंदर बस में झुलस गए थे। जी, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से करनूल में ये बस में आग लगी है और ये बस आप देख सकते हैं पूरी तरह से आग की गोले में तब्दील हो गई। जैसा कि हमें सुरेखा ने भी बताया कि दरअसल जिस जगह पे ये घटना हुई है उससे पहले कहीं पर एक बाइक टकराई थी इस बस से और इस बस के टकराने के बाद इसमें आग लगी थी। अच्छा सुरेखा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि बस कहां से कहां जा रही थी और इसमें ज्यादातर कहां के लोग थे? जी देखिए, यहाँ पर इसमें ना सिर्फ हैदराबाद और बेंगलुरु जाने वाले लोग तो थे ही, लेकिन आंध्रा से भी कुछ लोग जो है वो भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि नेल्लोर से कुछ लोग हैं और बाकी कुछ लोग उस करनूल से, क्योंकि बस जो है करनूल आंध्र प्रदेश से होती हुई बेंगलुरु की तरफ, तो इसलिए वहां पर भी कुछ लोग थे जो उतरना चाह रहे थे। शायद कुछ ये भी खबर आ रही है कि नेल्लोर के भी एक व्यक्ति है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत से लोग इसमें फंस गए हैं और कई लोग ऐसे भी रहे जो अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस वक्त में, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तो नींद में थे और कई बड़े बुजुर्ग भी थे जो बाहर इमरजेंसी एग्जिट से कूदने में जो है असमर्थ रहे। तो इसकी वजह से भी जो है कह सकते हैं कि ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। और ये बस तो शायद स्लीपर बस थी, जितना हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बस को देख के। जी हाँ, जी हाँ। तो स्लीपर बस कावेरी ट्रैवल्स जो है, कावेरी ट्रैवल जो है खासकर दक्षिण भारत की और खासकर आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका और तमिलनाडु, इन इलाकों में ज्यादा इस बस की जो है सर्विसेज रहती है और ज्यादातर लोग जो है खासकर जो आंध्रा से ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि आंध्रा से ट्रैवल करने वाले लोग, बहुत से लोग इस बस को जो है ऑप्ट करते हैं। जी, दूसरी बात यह है कि एक एक्स पर ट्वीट भी आया है चंद्रबाबू नायडू का, जिन्होंने इस पर भी दुख व्यक्त किया है इस घटना पे। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने भी इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही में वाईएसआरसीपी की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने भी इस पूरे हादसे पर जो है गहरा शोक व्यक्त किया है और उम्मीद की है कि जल्द से जल्द जो है राहत बचाव कार्य में तेजी होगी और जो घायल है वो जल्दी ठीक हो, इस बात की भी जो है उन्होंने आशा जताई है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी अधिकारीगण हैं वो पूरे इस काम में निमग्न हो और जो अभी इस वक्त जो घायल है उनको पूरी तरीके से पूरा सही इलाज जो है वो मिल सके। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक और बस आग के गोले में तब्दील हो गई है और इस तरह की घटना पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह की हम हादसों को देख रहे हैं लगातार जो आ रहे हैं, इसमें स्लीपर बसों के अंदर, एसी बसों के अंदर जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है यात्रियों की, उस पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना
जरूरी हो जाता है कि ताकि इस तरह की अगर घटना होती है तो जो सवारी है उन्हें सुरक्षित पहले बाहर निकाला जा सके और आग पर काबू पाया जा सके।